हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आई होप आपने पीवाई क्यू अब ट्राई करना स्टार्ट कर दिए होंगे और आप पीवाई क्यूज को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ या ना? बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। टॉपिक वाइज जब आपने क्वेश्चन करे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे। सामने देखो दोस्त, सामने देखो मेरे भाई। वैद्युत बल रेखाएं। क्या सारे बच्चों से जो कल एक बात मैंने कही थी, जिनको फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, उन्होंने सुबह शाम और दोपहर में ये 3 डोज ली हैं कि नहीं ली हैं भाई? देखते हैं भाई पीवाई क्यों क्यों नहीं बन रहे हैं, अभी देखते हैं भाई। फिर हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत फ्लक्स। और कुछ? मैंने कहा कुछ नहीं और तो। आओ भाई देखते हैं। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। दो बिंदु आवेश ए और बी जिन पर प्लस क्यू, अगर मेरे हिसाब से मैं कहूं कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना होगा तो ये एक तो 2016 वाला हो सकता है और एक ये इतने आसान क्वेश्चन है। आप इनके वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, अगर आपने कहीं पे नेट वेट पे डाल के देखा होगा, 10-10 मिनट के वीडियो सॉल्यूशन इनके, एक का 5 का, एक का 10 का। मेरा बच्चा इसको चुटकी में कर देगा ये 2 क्वेश्चन। फिर और तो ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्जन मुझे लगा नहीं इसमें भाई, सब आपको आता है। बाहुल्य आवेशों के बीच में बल, ये इस प्रकार के हमने कितने ही करे हैं भाई। ये सारी वैरायटी लगभग हमने निपटा दी थी भाई। हाँ या ना? ये सब आप कर सकते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं। ये जितने भी हैं, क्या ये 2 क्वेश्चन में आपको ज्यादा तकलीफ है? जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं तो इसमें आपको ज्यादा तकलीफ होगी 2016 वाले में। इसमें आप परेशान हो क्या? बताओ भाई एक बार फटाफट से। क्वेश्चन का फील करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्चुअली डिकोड करनी पड़ती है दोस्त। क्या करनी पड़ती है मेरे भाई? हाँ, नीट के ही है बेटा, नीट के ही पीवाई क्यू है भाई। ये कितने जनों ने बना लिया है क्वेश्चन? किसी उभयनिष्ठ बिंदु से एल लंबाई के, पहले यही ट्राई करते हैं ना भाई। दो डोरियां क्रमशः निलंबित है, दो सर्वसम आवेशित गोले अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से ऐसे इतनी ऐसे दूरी पर है, और वो दूरी बहुत कम है भाई। आप देखोगे जो दूरी है वो बहुत कम है भाई। ये एल है, एल। ठीक है। दोनों ही गोलों से क्या हो रहा है भाई? आवेश का सरण होना, यानी कि वहां से आवेश कम होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ, नियत दर से। और परिमाण स्वरूप गोले एक दूसरे की तरफ आएंगे। आवेश कम होगा तो प्रतिकर्षण बल घटेगा और एक दूसरे की तरफ आएंगे भाई। तो आपसे कहें कि एक्स के फलन के रूप में वेग में विचार करिए। अब आप मुझे बताओ दोस्त, क्या मैंने पेंडुलम वाला कहानी नहीं बताई थी एक? याद करिए ऐसा। मान लो इस पर भी आवेश क्यू, इस पर भी आवेश क्यू, और ये यहां से एंगल कितना था? थीटा था, और यहां से ये पेंडुलम लटका हुआ था। ये दूरी हम एक्स ले लेते हैं, हाँ या ना? एक्स ले लो, आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। ये यहां से यहां तक x/2 हो जाएगा। यहां का रिलेशन किसको याद नहीं है? क्या तुझे नहीं बताया टेन थीटा बराबर FA/mg होगा? नहीं आया? याद है कि भूल गया है? इधर की तरफ कूलाम बल KQ² बाई x²। अरे भाई ये दूरी x ले लो, और नीचे लगेगा mj, और यहां लग रहा था टेंशन T। हाँ या ना? अच्छा, टेन थीटा भी तुम निकाल सकते हो भाई, टेन थीटा भी तुम निकाल सकते हो। इसको कुछ भी मान लो भाई, इसको आप कुछ भी मान लो, एल मान लो। इसको क्या मान लो? एल। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा अगर आप बात करें तो टेन थीटा यहां से निकाल लेंगे बेटा, लंब बटे आधार, यानी कि x/2 अपॉन एल, यानी कि x/2। एल ले लो, एल मत लो यार, तुम परेशान हो जाओगे। इसको ऐसा करो तुम, ए ले लो, ए। नहीं तो कहोगे एल लंबाई की तो ये डोरियां ली थी सर आपने। इसको ए ले लो भाई।
x/2a। कोई दिक्कत है किसी को यहां पर? अरे ये तो आपको सिखाया क्लास में, अभी क्वेश्चन जैसा तो कुछ कराया ही नहीं है भाई, अभी तो मैं रिलेशन लिख रहा हूं भाई। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं FA/mj बराबर क्या x/2a? यस सर, दोनों से। क्या ये 1/mj और इसको मैं KQ² अपॉन क्या x² लिख सकता हूं अपॉन x/2a? यस सर। अब आप ध्यान से देखो, mj नियत रहेगा, k नियत रहेगा, ab ये दूरी भी ये पास आए दूर जाए ये नहीं बदलेगी। हाँ, Q², क्या मैं लिख सकता हूं Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x³ हो जाएगा, ये इधर जाते x³, हाँ या ना? और Q प्रोपोर्शनल x⁻3/2। ये एक रिलेशन निकाल लिया भाई हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके 2 लाइन का है। Q प्रोपोर्शनल x⁻3/2 है। वो कह रहा है कि आवेश एक नियत दर से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अवकलन कर दे dq/dt समानुपाती, ये 3/2 आगे x⁻1/2 हो जाएगा और ये dx/dt। तो ये तो dq/dt ये नियत दर है और ये 3/2 x⁻1/2 और ये वेग, ये पूरा नियत है। 3/2 इधर आते ये पूरा नियत हो जाएगा। देख, क्या मैं ये लिख सकता हूं v x⁻1/2 समानुपाती नियत? यस सर, क्योंकि ये पूरा नियत है। v समानुपाती क्या हो जाएगा? नियत अपॉन x⁻1/2, तो v समानुपाती x⁻−1/2। कितने जनों ने सेम टू सेम किया भाई मेरे जैसे? चेन रूल को नहीं भूलना है भाई। आपसे नहीं हुआ तो आप नोट करिए भाई सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आपको 2-3 दिन हो गए दिए हुए बेटा, ज्यादा ही हो गए भाई। हमने क्वेश्चन तो टेलीग्राम पे तो पता नहीं कब के ही अपलोड कर दिए थे, यहां पर कल दिए हैं भाई। कर सकते हो मिताली, कर सकते हो भाई, वो भी लगा देंगे अब तुम्हारे लिए। भाई ये पूरा कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको और आपसे कहा था ये आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर FE/mg। पेंडुलम प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था। अब आप देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन है ना, मेरी बात सुनिए, इसके आगे वाला ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ये भी सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। देख, अगर जिसको नहीं आया टेन थीटा बराबर FE/mj तो जाके रिवीजन करके देखे भाई, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा लगाया है, सेम इस वाले क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा देख, ये कह रहा है कि सरकंडे के 2 बोलों पर समान और बराबर आवेश है, यहां पर भी Q और यहां पर भी Q। समान लंबाई की 2 डोरियां एक बिंदु से लटकाए गए संतुलन की अवस्था में, इनके बीच की दूरी r और ये y है। लंबाई आधी कर दी जाए, मतलब y/2 से लटकाया जाए इनको। अब संतुलन की स्थिति में बीच की दूरी बतानी है। भाई साहब आप ध्यान से सुनो, ये टेन थीटा है। हाँ, तो इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा निकालो पहले, तो ये तो r/2 हो जाएगा। हाँ, तो टेन थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार r/2/y, यानी कि r/2y। और टेन थीटा होता है FA/mg। देख कितना आसान लाऊंगा, तू भी याद करेगा, r/2y। अच्छा, FA को क्या लिखेगा? KQ² अपॉन r² इंटू 1/mg बराबर r/2y।
अब हमें रिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या आवेश बदल रहा है? नहीं सर, देखो आर बदल रहा है और वाई बदल रहा है, तो रिलेशन डिपेंड करेगा आर और वाई पर। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, हाँ, और ये y बराबर आर क्यूब बाई टू। क्या y समानुपाती आर क्यूब आ रहा है क्या भाई? ये नियत, ये नियत, ये सब नियत है, द्रव्यमान नियत, दो नियत। क्या यहां से एक संबंध हमें मिला y समानुपाती आर क्यूब? आपका काम यही हो गया खत्म। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, खत्म हो गया क्वेश्चन। ले भाई, इतनी सी बात पे ही मैंने कहा हाँ। अब दोस्त ये y1 अपॉन y2 बराबर R1 अपॉन R2 का क्यूब। y1 तो कितना y है और ये y बाई टू है, r है और ये r डेस का क्यूब है। ये कट गया और ये दो ऊपर चला गया, भाग चिन्ह यहाँ है, दो बराबर r अपॉन r डेस का क्यूब। तो ये 2 की पावर 1/3 बराबर r अपॉन r डेस, हाँ या ना? तो ये r डेस कितना आएगा दोस्त? ये आएगा r अपॉन 2 की पावर 1/3, जिसको अपन r अपॉन क्यूब रूट 3 को ऐसे भी लिखते हैं। जिन जिन को समझ आया एक बार बकरी बन जाओ फटाफट से। ये दोनों क्वेश्चन सेम वैरायटी पे थे भाई। मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था तब भी आपको बोला था कि आपको रट्टा मारना नहीं है, समझना है। और एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम। जब वो कुछ भी पूछ सकता है, कभी वो आवेश पूछेगा, कभी वाई पूछेगा, कभी आर पूछेगा, अरे कुछ भी पूछे, हमें फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है भाई। क्या करनी है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। नहीं आया तो क्या नहीं आया मुझे वो बता दो भाई। अगर आपको ये समझ नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा ही समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया मुझे वो बताओ भाई, कि साहब ये समझ नहीं आया है। हाँ, क्या तुझे ये टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी नहीं आता क्या? कूलाम बल अपॉन एम जी पूरा क्वेश्चन कराया बेटा, रिवीजन किया कर थोड़ा। देख वापस देख दोस्त, कोई बात नहीं दोस्त, तेरे लिए तो मैं जान दे दूं। क्वेश्चन वापस करने की क्या बात है। ले भाई, हाँ जान दे दो सर फिर। फिर मजे से रहना भाई। क्या तू ये नहीं जानता टेन थीटा बराबर दो पेंडुलम प्रॉब्लम में? ये तू डायरेक्ट जानता है ना? हाँ सर। अब मुझे एक बात बता, ये कौन थीटा है और ये r/2 है? हाँ यही हुआ। तो टेन थीटा लगा देना इसमें। तेरी जान निकल रही है क्या टेन थीटा लगाने में? लगा दे सर, लंब बटे आधार। क्या मैं इसको r/2 अपॉन वाई, यानी कि क्या मैं इसको एफ ई अपॉन लंब बटे आधार ये एम जी, हाँ, बराबर ये r अपॉन 2y। अब मुझे बता कूलाम बल क्या? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये 1/mg चल ही रहा था, और ये बराबर क्या? r अपॉन वाई। अब आप ध्यान से देख लो ये टू बी, क्या के नियत, आवेश नियत, द्रव्यमान जी नियत, टू नियत, क्या आर बदल रहा है? देख क्वेश्चन को, वाई बदल रहा है, हाँ। तो y और r में रिलेशन क्या? क्या यहां से मैं नहीं लिख सकता y समानुपाती r क्यूब? आराम से देख ले, y इधर और ये इधर, तो r स्क्वायर और r क्यूब लिख सकता हूं ना। अरे अब आया क्या? हाँ या ना? तो मेरे भाई अब क्या है? कुछ है नहीं भाई। y1 अपॉन y2 बराबर r1 अपॉन r2 का क्यूब। अब तुझे ये नहीं आ रहा, y अपॉन y/2, ये r अपॉन r डेस का क्यूब कट गया, ये दो ऊपर चला गया, r अपॉन r डेस का ये क्यूब हो गया। अब तुझे सोल्व करना नहीं आता, क्यूब को हटा नहीं सकता क्या भाई? क्यूब को हटाएगा ये 2 की पावर 1/3, और ये r अपॉन r डेस बराबर r अपॉन 2 की पावर 1/3। अब तुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको देख ले भाई।
3 रूट का ये जो ये लिखा जाता है ना, ये इसका मतलब 2⁻⁴ है, ये क्यूब रूट है वो। आया है क्या? हाँ या ना? इससे सिंपल आसान सॉल्यूशन आपको इसलिए लग रहा है ये आसान क्योंकि आपको यहां तक का पूरा खेल क्लास में आता था, नहीं तो आपके लिए 5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है। मान ले कि मैंने तुझे कभी पेंडुलम प्रॉब्लम के बारे में बताया नहीं होता तो तू पहले पेंडुलम प्रॉब्लम से ये निकालता टेन थीटा बराबर Fe/mg होता है, फिर अक्ल चलती तो टेन थीटा भी निकालना पड़ता, नहीं चलते तो वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते भाई, और कहता नहीं सर नहीं करेंगे। ठीक है, करने को तो तू कैसे भी कर सकता है भाई, पर जो तुझे आता है तुझे सिखाया उसको लगा तो सही भाई। और मैं सच बताऊं, इन 2 क्वेश्चन के अलावा मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं अभी तक। जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की भी बात कर लो भले ही आप, विद्युत क्षेत्र तक जितने भी आपसे ये PYQ पूछे, इनमें ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं अभी तक कि भाई साहब आपसे नहीं हुआ होगा। अब आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं डिस्कस तो सारे ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ये 2 ही क्वेश्चन थे जिनमें आपको ज्यादा परेशान किया होगा भाई। अब सुनो भाई, ठीक है भाई ओम प्रकाश जी, आपकी ये भी बात मान लेंगे भाई। कहाँ गया वो दीवाना, कहाँ गया भाई? दीवाने को ढूंढ रहा हूँ। संध्या से पूछ रहा था वो, संध्या जी आप कहाँ से हो सुबह सुबह ही? छोड़, मेरा मूड नहीं है अभी कुछ लपेटा लपेटी करने का। हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म सीख रहे थे। किसके? वैद्युत बल रेखाओं के, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं वो तो हमने सीख लिया था। अब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म सीखेंगे भाई। अरे यार, आज हमारा शेख गाड़ी में रह गया भाई, आज तो हमें कूटा नहीं है भाई, शेख बना के भेजा था पर हमारा शेख रह गया गाड़ी में भाई। अभी हम मंगा लेंगे भाई, मंगा ही लेते हैं भाई। उसी को ढूंढ रहे थे, मैंने कहा यार भूख लगती दिख रही है भाई, लग सी दिख रही है क्या? गाड़ी में एक बोतल है यार, इधर वाले गेट में, वो निकाल लो, लॉक करिए ना। हाँ चलो भाई स्टार्ट करें, हाँ या ना? अब दोस्त, वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म है भाई? जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना आता है। हाँ सर, अगर असमान वैद्युत क्षेत्र के बारे में बातें हो रही है, जैसे ये भाई, जैसे ये ये, हाँ सर। अब आपसे मैंने कहा कि यार एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है बी। आपसे कहा कि बिंदु ए और बी में कहां का वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है? किस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है दोस्त? तो आंसर है कि जहां पर विद्युत बल रेखाओं का संख्या घनत्व ज्यादा है। संख्या घनत्व मतलब, अगर मान लो आप कोई एकांक क्षेत्रफल के सापेक्ष निकालो, जैसे इस वलय का क्षेत्रफल है, हाँ इस वलय के क्षेत्रफल के सापेक्ष हम बल रेखाएं गिनते हैं। यहां देख, इस इतने से क्षेत्रफल में कितनी बल रेखाएं आ गई भाई? यहां पर 4, और यहां पर इस इतने से क्षेत्रफल में कितनी आई? 1। तो जहां पर बल रेखाओं का संख्या घनत्व ज्यादा होगा, हाँ डेंसिटी ज्यादा होगी दोस्त, वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यस और नो? तो यहां पर क्या खेल है कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, परिमाण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वैद्युत बल रेखाओं का संख्या घनत्व, वैद्युत बल रेखाओं का संख्या घनत्व, क्या बेटे, संख्या घनत्व। यानी कि हम कह सकते हैं भाई ए ग्रेटर देन क्या होगा, ई बी। कॉपी करते चले साथ साथ में भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, छोटी छोटी बातें हैं भाई, कॉपी करते चले। ये पहला गुणधर्म आपका। अरे भाई पढ़ ले अभी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी आज जन्मदिन है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बेटा, खुश रहो जीवन में हमेशा। हाँ चलो हो गया। दूसरा क्या मेरे भाई, कि वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, नहीं बनाती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती है, धन्यवाद, लोग कर दी थी। अरे भाई हाँ, क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से ओरिजिनेट होती है बेटा, प्लस से निकलती हैं, और कहां पर एंड होती है, माइनस पर। ये हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस पर जाएगी, इधर से इधर से। लूप बनाने का क्या मतलब है, बंद लूप। बंद लूप मतलब यहां से चले और यहां से वापस आए, जो पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना, कोई भी अगर आपसे डायग्राम बनवाए, सभी दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो इसमें सभी दिशाओं से आती हुई ऐसे आप बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस से निकलती और माइनस पर जाती है। ज्यादा लोड ना ले, छोटी छोटी बातें, सिंपल सिंपल एकदम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। बनाते चले भाई। भाई ये सुबह सुबह जो बकेती काट रहे हैं ना क्लास के अंदर, मैं एक दो भैया रेपटा कस दूंगा तुम्हारे, परमानेंट ब्लॉक करा दूंगा एकदम। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूं भाई। तीसरा, क्यों तीसरा इसका गुणधर्म है, हाँ, कि भाई साहब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक आवेश है, दो, ए और ये बी, हाँ, तो आपसे ये कहा जाए कि देखो सर, पहले तो ये बताओ ए का प्रकृति कौन सा और बी का प्रकृति कौन सा है। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तीसरा जो पॉइंट हम सीखने वाले हैं भाई, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी की प्रकृति क्या होगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो आंसर है ए तो होगा नेगेटिव और बी होगा पॉजिटिव। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, हाँ, तो आपसे यह भी पूछा है कि Q1 अपॉन Q2 कितना होगा। क्या पूछा है, Q1 अपॉन Q2, क्या पूछा है, Q1 अपॉन Q2। प्रकृति तो हमने निकाल ली कि भाई साहब जहां से निकलती है वो प्लस है, जहां पर जाती है वो माइनस है, हाँ, पर परिमाण का अनुपात कैसे निकाले सर। तो आंसर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या, कि आवेश का परिमाण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। लिख लीजिए साथ में भाई, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण बेटा समानुपाती है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या।
तो कितना भैया, Q1 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 पे कितनी 2, और यहाँ कितनी 1 2 3 4 5, 2/5 आ रहा है क्या? 2/5 कॉपी करो दोस्त। क्या हो गया भाई? मोहन सर की तरह चेट ऑफ करके पढ़ाया करो बेटा। बात तो सही है बेटा आपकी, पर हम थोड़े अलग अंदाज वाले, हम अलग किस्म वाले इंसान हैं दोस्त। आनंद आ गया भाई। और जब भी मैं शेक पीता हूँ क्लास में आके भाई, मेरा प्रेम मैडम के लिए 100 गुना बढ़ जाता है भाई। और जिस दिन नहीं पीता हूं उस दिन घटता भी तो होगा सर। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है बताते हैं। प्रतिच्छेद नहीं करती। हाँ, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? मैंने कहा सामने देख, अगर मान लो कि ये यहां ऐसे प्रतिच्छेद करे, एक इधर जा रही है और एक इधर, हाँ, अब अगर वैद्युत बल रेखा सीधी है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? सीधी होगी। मान लो कि आपसे कोई कहे कि यार ये कर्व्ड लाइन है, ये वैद्युत बल रेखा है, मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको क्या करना होगा? यहां पर एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी होगी ऐसे। ये स्पर्श रेखा आपको बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब प्रतिच्छेद बिंदु पर आपसे कहे कि यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, क्या बताओ? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आप कहोगे सर देखो, इस वाले के लिए तो ये, और इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये, यानी कि सर प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं आ रही है जो पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। अपनी लैंग्वेज में लिखे ये आंसर इसका क्यों नहीं करते। जिनको भी ये डाउट है, जो भूल जाएंगे बाद में कि क्यों नहीं करते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में साइड में लिखते चलो कि प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। वाह, कॉपी हो गया। छठा पॉइंट, छठा पांचवा जो भी है भाई, हाँ, चालक के, हाँ, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह से लंबवत निकलती हैं, वह लंबवत ही प्रवेश करती है, लंबवत ही प्रवेश करती है। हमेशा लंबवत ही जाएगी और लंबवत ही बाहर आएगी भाई। क्यों? मैंने कहा रीजन देख लो भाई। मान लो कि ये कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है सर, ये क्या है बेटा? आवेशित वस्तु है। तो इस आवेशित वस्तु से वैद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे निकलेगा भाई। कैसे निकलेगा? ऐसे, हमेशा ऐसे ही निकलेगा। सर
दूसरे तरीके से क्यों ना ही निकल सकता है। मैंने कहा नहीं निकलेगा भाई, कर लो तुम्हें जो करना है। नहीं निकलेगा, उसने कहा नहीं निकलूंगा मैं। मैंने कहा मत निकल भाई, कोई बात, हमेशा ऐसे ही निकलेगा, ऐसे तिरछा नहीं निकल सकता। क्यों? रीजन बता देते हैं बाबू। रीजन कैसे बताएंगे सर आप? मैंने कहा देखो, मान लो आपने कहा सर ऐसे निकाल के बताओ तो क्या होगा। अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा थीटा एंगल पर, हाँ, मान ले कोई वस्तु है, उसको आवेशित कर दिया, इसका ये मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर रखा हुआ आवेश गति करता है कि स्थिर रहता है। पहले तो ये बताओ, किसी वस्तु को आवेशित करने पर अगर वो वस्तु रखी हुई है, किसी के संपर्क में नहीं है भाई, कुचालक स्टैंड पे रख दो आवेशित करके, गोला हो, आयताकार हो, घनाकार हो, तो भाई साहब क्या उसके ऊपर रखा हुआ आवेश रुका हुआ रहता है या गति कर रहा होता है? धारा बेरी होती है क्या? सोच के बोलना। रुका हुआ रहता है सर, धारा कहाँ बहती है सर? क्या बात कर दी आप तो। फिर ऐसी बातें कर रहे हो कि बिना बैटरी से जोड़े उसमें करंट फ्लो होने लग गया। ऐसा थोड़ी होता है भाई, रुका हुआ रहता है भाई। फिर तो मजा ही आ जाएगा सर, आवेशित किया धारा भाई, बहुत मजा आया, वाह वाह। तो ये तो बात तय है कि रेस्ट पे रहता है, मतलब ये आवेश रेस्ट पर है। हाँ, अब अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा, आवेश क्या है? रेस्ट पर है। हमें नहीं पता विद्युत क्षेत्र कैसे निकल रहा था, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जा, पर ये तो तय कि इस पे कुल बल क्या है? 0 है। अब आपने कहा कि विद्युत क्षेत्र तो ऐसे निकल रहा है, तो इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक हुए भाई। एक घटक इधर होगा ई कॉस थीटा, हाँ, और एक घटक होगा ई साइन थीटा, हाँ। तो ये इस दिशा में सतह के अनुदिश क्या ये वाला घटक बल नहीं लगाएगा? ये वाला बल लगाएगा तो ये गति करेगा, और गति करेगा, धारा बहेगी, जो संभव नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र को कैसे निकलना पड़ेगा? लंबवत निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो थीटा कोण पे निकला तो उसका जो एक घटक है वो क्या करेगा? उस पे बल लगाएगा और संतुलन को खराब करेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हमारे काम का क्या है भाई? तो तुम्हारे काम का ये है, तुम्हें डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। तुमसे क्या पूछे जाते हैं? डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? ध्यान से सुन। आपको ये दे दे, एक सतह ऐसे दे दे, एक सतह ऐसे दे दे, और आपसे कहे कि साहब ये तो धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, तो विद्युत बल रेखाओं को बनाओ, निरूपित करो। तो आप ये तो ऐसे ही बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता लंबवत निकल रही कि कैसे, तो आप ऐसे बनाओगे। तो ये विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम हो गया आपका गलत। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे निकल ही नहीं सकती। फिर कैसे बनेगा सर? तो यहां से लंबवत निकालो और इसमें भी लंबवत एंट्री कराओ, ऐसे बनेगा भाई। तो ये डायग्रामेटिकली आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है भाई, कि वैद्युत बल रेखाओं का आवेशित सतहों के लिए आपको अगर डायग्राम बनाना है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि लंबवत ही निकलेगा और लंबवत ही प्रवेश करेगा। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? कॉपी करते चलो भाई। कॉपी हो गया? इसके बाद अगर हम छठे पॉइंट की बात करें भाई, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा, क्या एक ही बात है? विद्युत बल रेखा क्या होती है दोस्त? शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा क्या होती है बेटा? शून्य होती है। क्यों होती है रे भाई चालक के अंदर? चालक के अंदर ऐसा क्यों होता है? चालक के अंदर बात कर रहा हूं, सतह पे बात नहीं कर रहा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 तो विद्युत बल रेखा भी 0 क्यों होती है भाई? क्योंकि चालक के अंदर कुल आवेश कितना होता है बेटा? 0। किसी भी कंडक्टर की बात कर लो, कुल आवेश हमेशा अंदर क्या रहेगा? 0। और कुल आवेश 0 रहेगा तो विद्युत क्षेत्र भी तो 0 रहेगा भाई।
आवेश जीरो नहीं होता, कुल आवेश जीरो होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? चालक के अंदर 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 लिख भाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुने मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा अनंत से हमने एक Q1 आवेश को V चाल देकर भेजा और यहां पर एक Q2 आवेश है। हाँ, ये फिक्स है, फिक्स है, ये हिल डुल नहीं सकता है। अब क्वेश्चन करने पे ध्यान दे भाई। ये वाला फिक्स है, क्या है? फिक्स है। हाँ, तो आपसे पूछा है दोनों आवेशों के बीच न्यूनतम दूरी। आंसर नहीं निकालना है, कुछ गधे आंसर निकाल देंगे। क्या निकालना है? कंसेप्ट बताना है, क्या लगा सकता हूं बस। क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया, तुम्हें तो स्थितिज ऊर्जा भी तो पढ़ानी होगी ना बेटा अभी। हाँ या ना? एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। हाँ, कंसेप्ट क्या लगेगा ये बता दो भाई। कि साहब ये कंसेप्ट लगेगा, ऊर्जा संरक्षण लगेगा, कि संवेग संरक्षण लगेगा, कि कोणीय संवेग संरक्षण लगेगा, क्या लगेगा? द्रव्यमान संरक्षण लगेगा, क्या लगेगा भाई ये बताओ। क्या हम स्थिर वैद्युत बल एक, हाँ, क्या लगेगा? स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है तो यहां केवल संरक्षी बलों का कार्य है। क्या ऊर्जा संरक्षण लगेगा? हाँ या ना? ऊर्जा संरक्षण लगेगा तो आपको दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा लिखनी आनी चाहिए ना, तो तभी तो काम चलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ और बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आएंगे अभी भाई, सिखाना पड़ेगा उसके बाद ही तो खेल होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यार स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करी जाए, मैंने कहा था स्थितिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आना भाई। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सबको आता है भैया। आप सामने देखेंगे, ध्यान देंगे, पूरी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी बचाए रखे, उचक फुदक ना करे। क्योंकि हम जानते हैं कि उचक फुदक करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। शांति से बैठ जाए, कुर्सी की पेटियां बांध ले, अब तूफान आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बातें हो रही है दोस्त। उचक फुदक बिल्कुल नहीं करना है, मैं करता रहूंगा भाई साहब। पर मैं, क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? देखो देखो मैं चल रहा हूं, क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। मैं एक ही लेवल पे हूं भाई, मैं एक ही लेवल पे हूं, कैसे चेंज हो जाएगी भाई? तो फिर सर यहां पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैंने कहा देख भाई, नहीं हो रही बेटा, नहीं हो रही। यहां पर आपसे अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन कराऊं, आपको अभी समझ आएगा। आप ये तो जानते हो, क्या ये जानते हो डे यू बराबर माइनस का डे डब्ल्यू सी होता है? क्या आप ये नहीं जानते थे? स्थितिज ऊर्जा, क्या बेटा? स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस संरक्षी बल का कार्य। ये मैं वापस नहीं पढ़ाने वाला हूं, संरक्षी बल का कार्य, क्योंकि आज की क्लास एक अच्छे बच्चे को रिवीजन लगेगी और गधे को पता नहीं क्या लगेगा। या फिर आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में यह भी जानते हो, हर चीज रिवाइज है बेटा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप ये जानते हो, बाह्य व्यक्ति का कार्य, बाह्य व्यक्ति का कार्य सर, हाँ या ना?
ये दोनों बातें आप जानते हो। मैंने कहा 12th आपको इतनी आसान क्यों लगेगी, क्योंकि आपने 11th मेरे से पढ़ी है, और मेरे से पढ़ी है और आपने ढंग से पढ़ी है, रिवीजन के टाइम पे खुद ने टाइम टू टाइम ध्यान दिया है। तो भाई साहब आपको ये सब रिवीजन है भाई। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर का समाकलन? ये आता है रे दोस्त, तुझे आता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ऐसे लिखा ही था, हमने क्वेश्चन भी करे थे बहुत सारे, अब सब रिवीजन है भाई। तो सर मुझे एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है सर, स्थिति जुड़ जा तो हम निकाल लेंगे, पर कैसे निकालेंगे उसके लिए क्वेश्चन से सीखते हैं सर। मैंने कहा एक आवेश Q1 है, हाँ सर, और इन दोनों के बीच की दूरी, एक आवेश यहां से Q2, ये रहा, QT नहीं है बेटा, Q2 है, R1 दूरी पर है। हाँ, अब हमारा मन है साहब कि हम ये Q2 को, इस Q2 को भाई कहां पर ले जाना चाहते हैं साहब? इस Q2 को यहां ले जाना चाहते हैं, इस बिंदु पर, बिंदु P से क्यों ले जाना चाहते हैं? क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मेरे दिल में बस गया भाई, मेरा दिल लग गया। मैंने कहा इसको तो मुझे ले जाना है रे। कितनी दूरी पर है ये? यहां से R2 दूरी पर है, R2 दूरी पर एक बिंदु है। मैंने Q2 आवेश से कहा कि आ ले चले तुझको तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम प्यार न करने देगी। क्या Q2 से प्यार हो गया? आप Q2 को देखो, QT से प्यार हो गया है, Q2 से नहीं हुआ है, QT से प्यार हो गया है। और QT से प्यार हो गया तो मैंने कहा तुझे मैं P से क्यों ले जाना चाहता हूं? वो तो ऐसे ही तैयार है, क्योंकि उनके बीच में प्यार नहीं दुश्मनी है। ये Q1 है, ये Q2 है। वो कह रहे तू नहीं ले जाएगा तब भी चल चलूंगा, या चल चलूंगी ही। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य निकालो आप। बिंदु, भैया मैंने कुछ नहीं कहा, मैं किसी को कहीं नहीं ले जा रहा भाई। हाँ, अब आपको भाई साहब बिंदु P से Q तक ले जाने में कार्य निकालना है। हाँ, मैंने कहा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आवेश Q2 को, क्वेश्चन यही है जिसको हम एक छोटा सा डेरिवेशन मानेंगे अभी। आवेश Q2 को P से Q तक ले जाने में कार्य। अच्छा एक बात बताओ, फील करिएगा दोस्त, फील करिएगा दोस्त, दोस्त फील करिएगा दोस्त, दोस्त फील करिएगा। क्या सर? मैंने कहा मित्र बताओ सर, क्या जब हम Q2 को बिंदु P से Q ले जा रहे हैं तो यहां पर जो बल लग रहा है, कूलाम बल, ये नियत है या बदल रहा है? ये कूलाम बल नियत है या बदल रहा है? ये परिवर्ती है सर, देखो दूरी के साथ बदलेगा। तो परिवर्ती बल का कार्य निकालो, तो कार्य का फॉर्मूला होगा सर एफ डॉट डी आर कोस, एफ डी आर कोस थीटा का समाकलन। हाँ सर, अब आप कौन से बल का कार्य निकालना चाहते हो ये बताओ। अब देखो इस दिशा में तो आप यहां से थोड़ा सा हल्का सा, अबे सामने देखना दोस्त, सामने देखना, मजा आएगा दोस्त, तुझे अच्छा लगेगा भाई। यहां से हमने कहा 0 से, यहां से x दूरी पर ले जाकर इधर नीचे ले आओ थोड़ा। यहां से x दूरी पर हमने क्या कहा कि कहीं x दूरी पर इसको हल्का सा इधर की तरफ, ये विस्थापन कहां किया? इधर, dx। हाँ, अब आप ध्यान से देखना, कूलाम बल तो प्रतिकर्षण का लग रहा होगा, तो ये इधर ही लग रहा होगा। ये तो लग रहा है कूलाम बल, ये सरकसी बल Fc। और अगर मैं इसको ऐसे हाथ में पकड़े हुआ हूं, जैसे ये पेन है भाई, मैं छोड़ दो अपने आप ही नीचे चला जाएगा। तो मेरा बल कहां लग रहा है? मेरा बल ऊपर लग रहा है। भले ही पेन को नीचे ला रहा हूं, मेरा बल हमेशा कहां लगेगा? ऊपर। छोड़ दूंगा अपने आप नीचे आ जाएगा। इस आवेश को अगर मैं यहां ला रहा हूं धीरे धीरे, तो मेरा बल इधर लग रहा होगा ना, क्योंकि प्रतिकर्षण बल, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। छोड़ दो अपने आप आ जाएगा भाई। यहां बोल हाँ कि ना? तो मेरा बल, बाहें बल की दिशा इधर है, ये बाहें बल, और हम जानते हैं कि दोनों का परिमाण बराबर है,
क्या आपको ये बात समझ आ गई कि बाह्य बल किधर लग रहा है, संरक्षी बल किधर लग रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आ गई है? हाँ या ना? अब आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो आप डिसाइड कर लो आपको किसका कार्य निकालना है। अगर आप बाह्य व्यक्ति का कार्य निकालोगे तो डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा के बराबर लिख दो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। और अगर आप संरक्षी बल का कार्य लिखोगे तो माइनस लगा के लिख देना। हाँ या ना? बता किसका निकालूं कार्य? बता किसका कार्य निकालूं? बाएं बल का निकाल लूं? अरे बोल ना। क्या बाह्य? मैं कार्य का फॉर्मूला ये जानता हूं भाई, मैंने अभी ये कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ये तो रिवीजन कराया तेरे को, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। अबे मैं कहूं कि तू किसका कार्य निकालना चाहता है, बाह्य व्यक्ति का या किसी का भी निकाल, आंसर सेम आएगा स्थितिज ऊर्जा का। संरक्षी बल का निकालना है, संरक्षी का निकाल ले। चल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हम संरक्षी बल का निकाल लेते हैं। संरक्षी बल का निकाल ले भाई। तो बता थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है सर। तो एफ डी आर एक्स पे जाके dx विस्थापित किया तो क्या मैं इसको एफ डी एक्स कॉस 0 लिख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, x दूरी पर तो बल लिखा जा सकता है के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx और cos 0 हो गया 1। मुझे बता लिमिट कहां से कहां तक? अब लिमिट बता दे भाई फटाफट, लिमिट बता दे कहां से कहां तक। क्या यहां से चला था? नापना यहां से स्टार्ट हुआ पर चला यहां से था, तो R1 से R2 तक। सोल्व कर दे दोस्त, सोल्व कर दे दोस्त, सोल्व कर दे, सोल्व कर दे भाई। अब इसको ऐसे मत करे मेरी जान, सोल्व कर दे, कतई मेरी जान लेगा क्या? WC बराबर के Q1 Q2, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर R1 से R2। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? माइनस का 1/x। के मत देना मेरे से, रेप्टा खींच देता हूं मैं, डिजिटल रेप्टा सिर्फ मैं ही खींच सकता हूं बेटा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा ये माइनस आगे ले आया, -1/x ना, R1 से R2। थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या ये के Q1 Q2, हाँ ये 1/R2 माइनस 1/R1, यस सर। हाँ, क्या ये संरक्षी बल का कार्य आ गया है? हाँ या ना? क्या ये संरक्षी बल का कार्य आ गया है? हाँ या ना? क्या ये संरक्षी बल का कार्य आ गया है? पहले तो ये बताओ, सबका यही आ रहा है? माइनस को भी बाहर ही रहने दे क्योंकि अभी काम करने वाले हम। अब हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर, अगर आपको लिखनी है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, नॉट स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, हम लिख रहे थे du बराबर माइनस संरक्षी बल का कार्य, संरक्षी बल का कार्य, यानी कि du बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ WC। तो क्या मैं du बेटे, क्या मैं du बराबर लिख सकता हूं दोस्त माइनस का के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1, यही निकाला था अभी। माइनस माइनस प्लस हो गया, du बराबर आया के Q1 Q2 R2 माइनस के Q1 Q2 R1। क्या मैं इसको u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखूंगा? के Q1 Q2 R2 माइनस के Q1 Q2 R1। आराम से देख ले, किसी को कोई तकलीफ हो तो मेरे से कहना भाई, नहीं हो तो यहां तक आप पहले कॉपी करो, फिर आगे की बात करेंगे। ये तो महज एक हमने क्वेश्चन के तरीके से किया, पर आपको अभी लगेगा कि हम पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हैं। ये सेम डेरी, एक अच्छे बच्चे को ये भी लग रहा होगा यार ये सेम कहानी कहीं तो पढ़ी थी। हाँ मुस्कान, अरे ये कौन है? ये मुस्कान का आशिक है। हाँ, ये अब ऐसे ही नाचेगा। मुस्कान कह रही है सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बताओ क्यों नहीं आ रहा? ये पूरा डेरिवेशन हमने ग्रेविटेशन में सेम टू सेम किया था, आज इट इज कुछ भी नहीं छोड़ा।
और इसके बाद आगे आने वाली हर लाइन में वैसे ही लिखा रहूंगा दोस्त, वैसे ही। तो अच्छी बात है बेटा, कहीं तुझे समझ आ गया, डॉक्टर बन गई तो है, फिर उसका क्या होगा जो नाच रहा है? कैसी बातें कर रही है? कॉपी करता चल भाई साहब। मैं पता है मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि यार ये डेरिवेशन मुझे यहां कराना ही नहीं था, पर फिर भी करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? कि कहीं इनके प्राण ना निकल जाए। ये सेम डेरिवेशन हमने ग्रेविटेशन में किया। मैं तो भाई साहब इस फेवर में होता हूं कि ग्रेविटेशन और इसको दोनों को साथ में पढ़ा दूं, वहां पढ़ाऊं ही नहीं है। 7-8 लेक्चर बच जाए, एक वीक बच जाए मेरे भाई, और उसके बाद भी अगर ऐसे ऐसे आते हैं कि भाई साहब नहीं आया सर समझ में, कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, कहां तक मैं तुम्हारे पापों को धोता रहूंगा भाई? अब बता इसके आगे का स्टेप क्या था? सर तो फूट रही है बेटा, लागे कहीं है। देख भाई, आगे का स्टेप क्या है? क्या हमें एक जगह की स्थिति ऊर्जा डिफाइन करनी पड़ेगी? तो क्या एक जगह जीरो मानना पड़ेगा? ये Q1, ये R1 था और ये R2 था सर। अगर हम कहें कि R2 को अनंत मान लें, यदि R2 को अनंत मान ले कि आवेश को अनंत पर ले जाया जाए, तो U फाइनल क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। देख यहां अनंत मानते आर, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो U फाइनल जीरो हो जाएगी। तो जीरो माइनस यू इनिशियल बराबर ये 1 अनंत, ये जीरो हो गया, माइनस K Q1 Q2/R1। तो बता यहां क्या आया? यहां आया माइनस माइनस हो गया प्लस K Q1 Q2/R1। सर हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वहां ऋणात्मक आ रही थी क्योंकि वहां आकर्षण बल था। यहां दोनों है, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। पर यह तो तय है कि K Q1 Q2/R1 आएगा। अब सुने, ये तो आ गया। हाँ, आपसे ये कहा जाए कि एक प्लस आवेश है Q1, ये भी प्लस आवेश है Q2, एक दूसरे से R दूरी पर है, इनके स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2/R होगी। और मन में याद है कि अनंत पे जीरो माना है। एक हमारा प्लस आवेश, एक हमारा माइनस आवेश है Q2 और ये Q1, दोनों के बीच की दूरी R, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा माइनस K Q1 Q2/R होगी। और मन में याद है कि अनंत पे जीरो माना है। क्यों सर? क्योंकि भैया स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, वहां पे ऋणात्मक चिन्ह मैटर करता है। उम्मीद है अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। छापा मार ले बेटा, छापा मार ले। प्राण तो अभी मैं निकाल दूंगा बेटा, टेंशन ही मत ले तू। मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है कौन से बेच को पढ़ाने में आता है? बताओ। या तो 12th बैच को, जब 11th वाला बच्चा मेरे से पढ़ा हो। तो मेरी क्लास में 11th वाला बच्चा बहुत एंजॉय करता है और मुझे भाई साहब उससे 200 गुना मजा आता है पढ़ाने में। पर उससे भी ज्यादा मुझे आनंद आता है यकीन बैच को पढ़ाने में।
क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यकीन का एक एक बच्चा 11th मेरे से पढ़ के ही 12th में मेरे पास पढ़ने आया होगा। इतना तो मैं मानता हूं। और ऐसा भी नहीं बोल सकता कि 100% आया है क्या। हो सकता है जिसको मेरे से 11th समझ नहीं आई वो भाग गया होगा, तो 12th मेरे से नहीं पढ़ रहा होगा फिर वो। तो फिर उसका तो कोई रोल ही नहीं है। और मुझे बड़ा मजा आता है तुम्हारे बैच को पढ़ाने में, क्योंकि 11 मुझे अंदर से ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार 11th मैंने पढ़ाया है। पर कभी कभी ये गधे है ना, गधे मेरा कॉन्फिडेंस को ऐसा चूर मूर करते हैं ना भाई, मेरे प्राण निकल जाते हैं। अच्छा, 2.0 वाले भी हैं इधर। एयर में तो मजा आ ही रहा है भाई। पर यकीन में ठीक है। ठीक है भाई, तुम्हें जिसमें जहां मजा आ रहा है ठीक है भाई। ये कॉपी कर बस। 5.0 तो आता ही नहीं अपने बेच बेटा, तू कहाँ से आ गया 5.0 से। क्या हो गया भाई, 2.0 वाले ही क्या सारे। बस करो पगलो, रुलाओगे अब। चलो आओ। अब कर दो यार इसको। ये ऊर्जा संरक्षण से होगा और इसको कर दो भाई फटाफट से, तो मजा आ जाएगा दोस्त। अरे क्वेश्चन करो गधों, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो भाई। सारे पॉइंट तो निकाल दूंगा अभी एक ही बार में बेटा, इसलिए क्वेश्चन कर ले। पॉइंटों के चक्कर में मत पड़। ऊर्जा संरक्षण तो लगाना आता ही होगा भाई। अब ऊर्जा लिखना सिखा दिया, स्थितिज ऊर्जा भी लिखना सिखा दिया है। क्लास 11th में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे ऊर्जा संरक्षण पे भाई। बढ़िया भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। जो भी जहां से आया है भाई उनका स्वागत है। अब क्वेश्चन करके बता दो भाई बस। मेरा तो यही है अब, कि अब क्वेश्चन करके बता दो भाई। अब ध्यान से सुनो कि मेरे दोस्त, क्या ये ऊर्जा संरक्षण है तो क्यों है भाई। हाँ यार, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है सर, उसमें क्या है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। इसको बना देते हैं ऊपर। हाँ सर। अब पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ से चलकर अनंत से, ठीक है, अनंत से चलकर भैया क्या हुआ, ये यहाँ तक आ गया भाई। और ये न्यूनतम दूरी क्या रहेगी इनके बीच में, आर। जब ये न्यूनतम दूरी पर आकर रुक जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा बेटा इसका, 0। अरे भाई वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ या ना। अरे रेस्ट पे आ जाएगा ना यहाँ पर, इस दूरी पर।
तो ये हमारे लिए न्यूनतम दूरी हमें यही निकालनी है। तो पहले ये बताओ कि इनिशियली इस कंडीशन में अगर बात करें अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या है भाई? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस गतिज ऊर्जा कितनी? हाफ mv²। ये टोटल इनिशियल एनर्जी लिखनी आ गई सबको। स्थितिज ऊर्जा 0। बाद में अगर बात करें टोटल फाइनल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो k q1 q2 बाई आर प्लस गतिज ऊर्जा 0। अच्छी, इतना आसान सर, अब क्या करूं भाई मैं? तो ये आर मिनिमम आया, मैं क्या करूं भाई? अब बताओ ये और कहां पढ़ा जाता है, ये बता दो बस। ये सेम क्वेश्चन आपको कहां करवाया जाता है? ये सेम क्वेश्चन आपको कहां करवाया जाता है भाई? बताओ बताओ। कौन गधा माइनस लिख रहा है? जाप ड्रेप्टा दू क्या रे एक? कहां करवाया जाता है ये? अरे गधों, परमाणु में, रदरफोर्ड मॉडल में मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस निकलवाई जाती है, याद करिए। रदरफोर्ड मॉडल में गधों, कुछ पता नहीं है बस, गधों के जैसे कुछ भी करते रहेंगे। ये नाभिक और वहां से अल्फा कण आते हैं, जिससे नाभिक का रेडियस, नाभिक का आकार निकाला जाता है। अब वहां पे वापस रोएंगे जब मैं रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाऊंगा, तब सर आपने अप्रोच डिस्टेंस नहीं पढ़ाया है। हाँ बेटा, नहीं पढ़ाया होगा ना। तेरे को तो याद करवाना पड़ता है बार बार भाई। कोई बात नहीं दोस्त, अगला कर। अब के बार फिर हमने अनंत से एक गोला बारूद फेंका, मतलब एक Q1 आवेश को फेंका V1 चाल से। ठीक है सर, Q आवेश को फेंक देते हैं, ठीक है सर। M द्रव्यमान, हाँ, और V चाल से ही फेंको भाई, डोंट वरी। और यहां पर M द्रव्यमान, Q आवेश रखा हुआ है। अब ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव, ये गति कर सकता है, ये फिक्स नहीं है, गति कर सकता है। आवेशों के बीच न्यूनतम दूरी, कंसेप्ट बता क्या क्या लगेगा, बाकी खत्म। कंसेप्ट बताएगा क्या क्या लगेगा। पहले वाले क्वेश्चन और इसमें अंतर है। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों, एक आवेश फिक्स था, वो कितने वेग से आए वो हिलेगा नहीं। यहां पर ये फ्री टू मूव है। सुमित बेटा सुनना, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं भाई, मैं आपको बताता हूं। कभी भी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करना। आप क्या हो, कैसे दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुद का अलग से अपना एटीट्यूड होना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए सामने वाले को। मैंने जनरली बहुत सारे बच्चे देखे हैं भाई,
और ये बात आज करना बहुत जरूरी है भाई। और ये जो आपका किसी की नकल करने का एटीट्यूड है ना किसी भी बच्चे का, वो एक इंसान जिसने ये चीजें देखी उसको रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे होता है भाई? बहुत बार देखता हूं मैं, किसी कमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, चैट बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जनरली मैंने देखा है कि अपने जो बच्चे हैं ये दूसरे बच्चों का नकल करने में भाई साहब, उनके कमेंट्स उनके जैसे बनने का बड़ा प्रयत्न करते हैं। दो चार बच्चे हैं भाई ऐसे। अब एक ने कहीं से इरोडो का नाम सुन लिया। तेरा इरोडो के क्वेश्चन नहीं बनते हैं बेटा। इरोडो के क्वेश्चन करने से पहले तुझे जाना पड़ता होगा दिन में 4 बार। उसके बाद क्वेश्चन खोलना पड़ता होगा। समझ रहा है तू? क्वेश्चन ट्राई करते करते भाई साहब कब बरसात हो जाती होगी तुझे पता ही नहीं चलता होगा। तो क्वेश्चन कम करता होगा, और जो कुछ माहौल खराब तू करता है रूम का वो ज्यादा साफ करता होगा भाई। जब इन गधों से कह दिया कि भाई साहब इनअप क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप करिए क्या, क्लास नोट्स के क्वेश्चन डीपीपी मैक्सिमम लगानी है, आप क्या कर लीजिए भाई, मॉड्यूल लगा लो, एयर बेच के क्वेश्चन लगा लो। ठंडी में मैं पानी का नाम ले ही नहीं रहा भाई, पानी का नाम नहीं ले रहा। पर अगर मान लो जैसे इस साल बिना मौसम, मौसम तो था पर आप देखिए बारिश इस साल ऐसे हुई है राजस्थान में भाई, फसल कटने वाली थी बारिश हो जा रही है भाई। हाँ, तो इनके तो बिना फसल कटे ही बारिश हो जाती होगी बेटा। इसलिए किसी की नकल मत करो भाई। आपके पास जो है उन संसाधनों को यूज करो, और वही करो आपके लिए क्या सूटेबल है। दिखाओ मत भाई, दिखाने से नहीं चलेगा। किसी को भाई साहब सेकी सेकी में दिखा दे मैं तो इरोड़ो करता हूं, हाँ, फिर इरोड़ो ने मरोड़ देगी बेटा तुझे। इरोड़ो करता है बच्चा जिसको जेई एडवांस क्रैक करना हो, जेई एडवांस में बढ़िया रैंक लानी हो, जिसको जेई एडवांस में टॉप करना होता है ना, वो इरोड़ो करता है। और आपके जेई एडवांस का कितना सा पूछा जाता है, 1/10 भी नहीं पूछा जाता होगा। इरोड़ो बुक है भाई, जेई एडवांस के लिए बुक है एक। क्वेश्चन करें भाई। और कभी कभी मैं ये सोचता हूं भाई कि भगवान ना करे कि पेपर इस बार डिफिकल्ट आए। भगवान ना करे पेपर, क्योंकि पेपर का किसी को कोई आइडिया नहीं है भाई। ऊपर वाला ना करे कि पेपर डिफिकल्ट आए और पेपर आसान आ गया तो। और पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, 30 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो तो आसान ही आएंगे। 15 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएंगे, पूरे सुपर एडवांस आ जाए मान ले, वो 30 क्वेश्चन ढूंढ के कर लेगा तो तू सेलेक्ट हो जाएगा कम मार्क्स में। और मान ले पेपर आसान आ गया, तो पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? अगर पेपर आसान रहता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो भाग रहा है मल्टीपल टाइम नो रिवीजन, फिर भाग रहा है कि यार ये वाला कर लूं, फिर ये वाला कर लूं, फिर ये वाला कर लूं। आप कितना भी लेवल कर लीजिए, पर एक बात जो हमेशा मैटर करती और हमेशा मैटर करती रहेगी कि आपने मल्टीपल टाइम कितना रिवीजन किया है। आप किसी भी चैप्टर को कितने भी लेवल से पढ़ लीजिए, आपके पास समय भी होना चाहिए। मैं बिल्कुल एकदम सच बात बता रहा हूं भाई, एकदम दिल से।
कि आपके लिए क्या जरूरी है। जब हम कोई एडवांस लिखकर कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैक्सिमम बच्चा ये देख के खुश हो रहा है कि हाँ यार मास्टर को तो आ रहा है, तुझे आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तेरे सामने जेई एडवांस के 2 क्वेश्चन कर दूंगा, तो कुछ हो जाएगा, अरे यार मेरे मास्टर को आता है। अरे गधा, तुझे आएगा तब काम चलेगा, और तेरे लिए क्या जरूरी है वो तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इररेलेवेंट इधर उधर की चीजें करने का कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा हूं, 2025 में कितना भी पेपर डिफिकल्ट था, पर आप एक बात याद रखिए, इतिहास हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने ही बनाया। आप देखिए 2025 में अपने हिंदी मीडियम के कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। बाकी पहली रैंक की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, पहली रैंक भी हिंदी मीडियम वाला लेकर आया है। बात अलग है, कहीं से भी पढ़ा उस वो मैटर नहीं करता। तुम्हें और मुझे तो गर्व है भाई उस पर। बाकी अब आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, जो करो। मुझे समझाना था, समझा दिया भाई। रोने वालों को रोने दो। तेरी इच्छा हो जहां जाके लेक्चर देख, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो भाई, मेरी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है ना। एंड में एक दिन काम तो मैं ही आना हूं। जब तुझे रियलाइज होगा तो एंड में काम तो मुझे ही आना है तेरे। अब तू कितना भी दिखावा कर ले, काम हम ही आएंगे बेटा। कभी कभी बच्चा बालक परिवार में होता है ना, हवा में उड़ने लग जाता है। देखा होगा परिवार में एक आध बालक ऐसा निकलता है कि 2-4 दोस्त बन जाते हैं, हवा लगते उड़ने लग जाता है। फिर बाहर की जब झापड़ लगती है ना, तो जो आपके पेरेंट्स से अपने वही काम आते हैं। तो ये हिंदी मीडियम का एक परिवार है दोस्त। अब आप जाके दूसरे मीडियम को देखकर क्या है, हवा में उड़ते हो भाई। उड़ लो, उड़ लो। अभी तुम्हारा टाइम है, उड़ लो। हमारा टाइम आएगा, सीधा उड़ा देंगे बेटा। उड़ लो। जब रो धो के आओगे तो फिर मेरे पास ही आओगे, हिंदी मीडियम वालों के पास ही आओगे, फिर रोओगे। क्या करे भाई, ये फ्री टू मूव है। हाँ सर। अब एक्चुअली क्वेश्चन का फील देखिए दोस्त, क्वेश्चन का क्या देखिए, फील देखिए। ठीक है सर, बताओ फील बताओ सर। मैंने कहा एक बार बताओ, जैसे जैसे ये पास आएगा इसका वेग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिकर्षण बल इसको धक्का देगा। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इसका तो भाई देख, ध्यान से देख, जब ये ऐसे आएगा तो इस पे बल इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, तो इसका वेग बढ़ेगा और इसका घटेगा। बोल हाँ कि ना। जैसे मैं कहूं कि इसका वेग मान ले 5 है, थोड़े टाइम बाद इसका वेग देख, इसका वेग तो हो जाएगा 4 और इसका वेग हो जाएगा 1। फिर थोड़े टाइम बाद इसका वेग 3, इसका 2। फिर इसके बाद थोड़े टाइम बाद इसका हो जाएगा 2.5 और इसका भी हो जाएगा 2.5। हाँ, एक टाइम आएगा जब दोनों का वेग क्या हो जाएगा? बराबर। उसके बाद इसका वेग और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें तो बल विपरीत दिशा में, इसका 3 और इसका 2। जैसे इसका वेग ज्यादा होगा ये आगे भाग जाएगा, हाँ या ना। जब तक क्या होगा भाई साहब, ध्यान से देखना, इसका वेग बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है भाई? घट रही है। फिर एक टाइम आएगा जब क्या होगा? दोनों का वेग बराबर हो जाएगा, और उसके बाद जैसे इसका वेग ज्यादा होने लगेगा, इसका कम, तो दूरी फिर बढ़ने लगेगी। तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी कब आएगी? जब दोनों का वेग क्या आ जाएगा? बराबर। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला कण m है और ये वाला कण भी m था, द्रव्यमान दोनों का बराबर लिया था, कोई बात नहीं। इसका भी वेग v1 ले ले, इसका भी वेग v1 ले ले, उसी टाइम पर दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी? न्यूनतम रहेगी। पहले इस बात का फील आया कि नहीं आया? बाद की बातें बाद में है भाई। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अनंत से एक कण आ रहा है उड़ता हुआ, हाँ, v वेग से चलता हुआ, और ये रुके हुए, ये रेस्ट पर है अभी, पर जैसे ये पास आएगा तो इसका वेग बढ़ेगा, इसका घटेगा।
एक टाइम आएगा जब दोनों का वेग बराबर हो जाएगा, जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, न्यूनतम। उसके बाद वापस दूरी बढ़ने लगेगी। तो क्या क्या कंसेप्ट लगेगा, ये तो क्वेश्चन का फील था। अब सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्या लगेगा भाई? कंसेप्ट लगेगा दोस्त, एक तो ऊर्जा संरक्षण जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक संवेग संरक्षण क्योंकि कुल बल क्या है निकाय पर, 0। एक तो लगेगा संवेग संरक्षण, क्या लगेगा, संवेग संरक्षण, हाँ। और एक लगेगा ऊर्जा संरक्षण। तो संवेग संरक्षण से क्या, प्रारंभिक संवेग तो है सर mv, हाँ सर। अंतिम संवेग है mv1 प्लस mv1। तो यहां से v1 आ जाएगा बेटा कितना, क्या v/2 आ गया, हाँ या ना? सोल्व कर ले भाई, v1 कितना आ गया, v/2 नहीं आया। एक लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण, क्या लगाएंगे बेटा, ऊर्जा संरक्षण। बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं भाई। अब आप मुझे बताओ इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0 क्योंकि अनंत पर है। गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ mv² बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा, सर आवेश क्यू है, हाँ, k(q²/r मिनिमम), हाँ सर। गतिज ऊर्जा भी है क्या, इसकी भी है उसकी भी है, तो हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर। डर मत पगले, रुक जा अभी, डर मत, जगह बनाते हैं, करते हैं क्वेश्चन पूरा। मैंने कहा सर ये mv²/2 बराबर ये k(q²/r मिनिमम), ये हो जाएगा सर mv1 का स्क्वायर, हाँ या ना, हाफ हाफ 1 हो गया, हाँ। v1 का मान रख दे भाई, v1 का मान रखिएगा v/2, करता चल भाई कैलकुलेशन, mv²/2 k(q²/r मिनिमम प्लस ये m और v1 का स्क्वायर क्या है, v²/4। इधर ले आते हैं दोस्त, ये mv²/2 माइनस mv²/4 बराबर k(q²/r मिनिमम। क्या ये mv²/4 आ जाएगा, यस सर, हाँ या ना? ये k(q²/r मिनिमम, द आंसर इज r मिनिमम क्या बेटा, k(q²4 का अपॉन mv²। क्या आपको मेरी बात समझ आई है दोस्त? एक एक स्टेप को मैंने आपके लिए किया है, उम्मीद है आनंद आ गया होगा दोस्त। आप कहो तो इसका एक और लेवल करा दूं भाई, एक और लेवल से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, मजा ही आ जाएगा दोस्त। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर पूछो ही मत यार। ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। आप कंसेप्ट देखिए, कितने कंसेप्ट लग रहे हैं इस एक क्वेश्चन में। अगर आपने देखा हो, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तीन तीन कॉन्सेप्ट है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, कौन सा, देखना देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन में हमने 11th के 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए हैं, और मजा इसी में है भाई। कॉपी कर ले भाई। पहला स्टेप संवेग संरक्षण है, प्रारंभिक संवेग एक चल रहा है, एक रुका हुआ है, तो mv। अंतिम संवेग, अंतिम स्थिति ये लिखी हुई mv1 प्लस mv1, कैलकुलेट कर ले भाई। इतना तो पेन चलाना आना चाहिए तुझे प्रीति बेटा। बहुत बढ़िया, एक गधा कह रहा है r² आएगा सर, r गलत है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तू ऐसे ही रोता रहे, यही कर तू, मैं तेरे को बताऊंगा ही नहीं r² आएगा कि r आएगा भाई, ऐसे ही रोता रहे तू। और बेटा मैं तो कहता हूं मेरी बात सुन, किसी को मत बताना, फटाफट गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, फटाफट खोल गेट। हाँ, घर के सामने कच्ची सड़क पक्की सड़क, कच्ची पक्की, पक्की है तो कच्ची सड़क ढूंढ, हाँ, जिसमें धूल हो एकदम, जाके लौट के आ वहां भाई एकदम। हाँ, और घर की घंटी बजा।
घर वाले कहेंगे कि भाग भाग भाग, फिर तू कहना ए माई दे माई, मैं तो तेरा ही बच्चा हूं माई। तू ये कर, तू मत चक्कर में पड़, आर आर वो होगा कि आर स्क्वायर होगा, चक्कर में ही मत पड़ भाई, इस चक्कर में ही मत पड़ भाई। एक गधा कह रहा है V/2 नहीं आया, नहीं आएगा, मत पड़ो चक्कर में, जिनका V/2 नहीं आया, आर स्क्वायर नहीं आया, वो चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे लिए अलग से मैंने काम बता दिया भाई, वो करो फटाफट, मस्त एकदम। और भाई साहब अगर घर वालों की मार कुटाई से बचना है तो एक और डायलॉग, भगवान भला करेगा माई तेरा, भगवान भला करेगा री माई, दया आ जाएगी भाई उनको, पहचानेंगे तो नहीं भी तुम उनका बच्चा हो, पर जैसे ये कहेंगे ना ए भगवान भला करेगा माई तेरा, तो तुम्हें छोड़ देंगे भाई वो, गधा कहीं का। अभी पढ़ाया अभी मर गए हैं, ये कुछ गधे इसको कूलाम बल समझ रहे हैं, K² / R² होता है सर। संवेग संरक्षण क्यों किया सर? कूलाम बल, कुल बल क्या होता है निकाय पर, कूलाम बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत लगता है, और कुल बल जीलो होता है, जीलो 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 जीलो, तो कुल बल जीलो है तो संवेग संरक्षण होगा ना, गधे 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 गधे। फिर कहेगा ऊर्जा संरक्षण क्यों, क्योंकि संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, गधेड़ा कहीं का। अच्छा, कन्याओं को भी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ट्रिक चाहिए तुम्हें, तुम्हारे लिए ढूंढना पड़ेगा बेटा अभी, ये अपने गधों के लिए है। मैं क्या करूं भाई, इनका मतलब ये कहां से आते हैं भाई, मेरे क्यों प्राण खा रहे भाई, कहीं और जाओ। एम द्रव्यमान, क्यों आवेश से ले ले भाई ले। अनंत से ऐसे हमने वी चाल दिया इसको, और आपको जानकर खुशी होगी, खुशी, मैंने कहा खुशी होगी भाई, प्रसन्नता होगी, खुशी तो कैसे होगी अभी, प्रसन्नता होगी बेटा अभी। यहां पर एक आवेश है क्यू, फिक्स है ये, फिक्स है मतलब ये हिल डुल नहीं सकता भाई। पहले तो ये बताओ, जब ये आवेश अनंत से ऐसे जाएगा, ये दूरी डी ले ले भाई, ये कितनी दूरी है, लंबवत दूरी डी, हाँ, ये डी दूरी से इसको प्रक्षेपित किया है, तो ये गति करता हुआ सीधा निकल जाएगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या ये ऐसे निकल जाएगा, क्या ये ऐसे जाएगा, या फिर क्या ये ऐसे जाएगा, 1 2 3, क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी इसकी गति करने की। ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। चलो, इतना तो प्रिडिक्ट कर लिया भाई तुमने, तो पता है आपको क्या बताना है, ये आर मिनिमम बताना है, क्या बताना है, न्यूनतम दूरी, आर मिनिमम बताए, और ये है आपका होमवर्क। चलो मुझे तो ये बता दो, कंसेप्ट क्या लगेगा भाई, ऊर्जा संरक्षण तो लगेगा, उसके अलावा और कोई कंसेप्ट भी लगेगा क्या, कॉपी कर ले भाई, ए इरोड़ो वाले, कर ले कर ले बेटा।
कंसेप्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट बता दो, आंसर तो चाहिए नहीं आज भाई। कंसेप्ट बता दो कि साहब ये लगेगा। चलो बेटा ढूंढना, दो चार यही प्राण निकल जाएंगे भाई। आओ, स्थितिज ऊर्जा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव। अब कोई मेरे से कहे कि यार वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव तो हमने पढ़ा था यार, वैद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बताओ भाई, वैद्युत विभव क्या है? कि आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य है, एकांक आवेश के सापेक्ष कार्य। जैसे आपसे कोई कहे भाई कि मान लो कि यार ये हमारे पास स्रोत आवेश है, हाँ, अब इसके चारों तरफ क्या है भाई? ये वैद्युत क्षेत्र है बेटा। ये क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्र है। हमने तो ऐसे ही बना दिया, लाइंस नहीं बनाई, वैद्युत क्षेत्र बना दिया। ये वैद्युत बल रेखा नहीं है, बना दिया, आपको दिखा दिया कि यहां यहां वैद्युत क्षेत्र है। अब आप अनंत से क्या कर रहे हो भाई? एक आवेश को ला रहे हो इस बिंदु P तक, क्यू आवेश को। तो जो आपने एकांक आवेश के सापेक्ष कार्य किया ना, विभव क्या? विभव क्या? कार्य अपॉन आवेश, एकांक आवेश के सापेक्ष किया गया कार्य, यानी कि W/Q। यस सर, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि जब आवेश को लेकर आएंगे तो यहां तो दो कार्य होते हैं, एक तो संरक्षी बल का होता है और एक बाह्य बल का। कौन सा कार्य है ये बता दे बस, खत्म खेल। फिर कौन सा कार्य है यहां पर ये बता दे बस। ये संरक्षी बल का कार्य होता है कि ये बाह्य व्यक्ति का कार्य होता है? तो आपके जानकारी के लिए बता दें, बाह्य व्यक्ति का कार्य। ऐसी बात हमने ग्रेविटेशन में फिर से करी होगी भाई। यानी कि ये जो V आप लिखते हो, ये W एक्सटर्नल होता है अपॉन Q, या फिर मित्र ये होता है स्थितिज ऊर्जा अपॉन Q, क्योंकि W एक्सटर्नल स्थितिज ऊर्जा है। या इसको dV बराबर du अपॉन Q लिख सकते हो। तीनों एक ही बात है मेरे मित्र, मेरे भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? यस, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा था आपसे भाई साहब जान लगा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आधों को तो ऐसा लगेगा कि सब रिवीजन चल रहा है और गधों को पता नहीं क्या ही लगेगा। अच्छा बच्चा नाच रहा होगा और गधा ढेचू ढेचू कर रहा होगा। हाँ ये भी तो है। मात्रक के बातें करो मित्र, मात्रक की। मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, जिसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। बीमा, बीमा की बात करो, बीमा की। सर ये ml2t-2 और ये AT। यस, ml2t-3a-1। छाप ले बेटा। भले ही सेकंड चैप्टर का है बेटा, पर ये गोले पढ़ाऊंगा वहां काम आएगा, इसलिए यहां पढ़ा दिया है भाई। सेकंड हो या फर्स्ट हो, थोड़ा सा मिक्स में चलाना पड़ता है बेटा इसको। कुछ सेकंड चैप्टर के टॉपिक यहाँ पर भी होंगे और यहाँ के टॉपिक वहां पर भी होंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो ऐसे ही चलता है भाई। क्योंकि जब मैं गोले आपको पढ़ाऊंगा, चार गोले, उनका वैद्युत क्षेत्र लिखना सिखाऊंगा, तो साथ में स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत विभव भी तो लिखना सिखाऊंगा, वैद्युत फ्लक्स के बाद में, गाउस के नियम के बाद में भाई। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
मोदी जी, जितने साल से आप सत्ता में हो उतने साल से हम पीडब्ल्यू में है। कॉपी करो, कॉपी करो भाई। आज तो शेक भी खत्म हो गया भाई। हमको भूख लग रहा है। हम बूढ़े तो हो गए यार। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल के टाल दे रहा हूँ कि भैया ये तो 11th में पढ़ा दिया था ग्रेविटेशन में, और अब तो मैं टाइम पास कर दूंगा। नहीं भाई, मैंने एक एक डेरिवेशन आपको बताया, एक एक चीज आपको वापस से बता रहा हूँ भाई। चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। आप चाहो तो यहां से स्थितिज ऊर्जा को क्यूवी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहां से डी यू बराबर क्यू डीवी लिख सकते हो। अब एक और बहुत मजेदार बात सुन भाई, एक और बहुत मजेदार बात सुन भाई। हाँ, हम हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। क्या तू ये जानता है डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी होता है, हाँ कि ना? क्या तो ये भी जानता है कि मैं इसको माइनस एफ डॉट डी आर लिख सकता हूं? यस सर। जानता है कि नहीं जानता? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी यू को क्यू डीवी लिख सकता हूं? यस सर। क्या मैं इसको माइनस का क्यू ई लिख सकता हूं डॉट डी आर? नहीं आया? हाँ या ना? अरे बोल भाई, आराम से बोल, जल्दीबाजी नहीं है दोस्त, आराम से बोल। क्योंकि हम जो जो जानते बल बराबर क्यू ही होता है, तू जानता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, एमए तो लिखना होगा तब लिखेंगे, पर क्यू ही तो होता ही है। तो सर आप देखो, रिलेशन पे रिलेशन निकल के आ रहे सर। मैंने कहा हाँ यार, आ तो रहे। डीवी बराबर माइनस ए डॉट डी आर, देखना राजा, अरे देख भाई, ये आ गया निकल के। अब एक अच्छे बच्चे को अभी फीलिंग आ जाएगा इसका भाई, कि यार ये अब देखा देखा नजारा लगने लगा है। क्या ये देखा देखा लगने लगा है तुझे, हाँ या ना? कि इतना बुरा तो नहीं हूं जो इतना चुभने लगा हूं, इतना बुरा तो नहीं हूं कि इतना चुभने लगा हूं। और ये फॉर्मूला क्या है, ये तो देखा देखा लगने लगा हूं, हाँ कि ना? ये भाई साहब, ये डीवी बराबर है माइनस ए डॉट डी आर। यस सर, ए बराबर माइनस डीवी बाई डी आर सर। याद करिए, ई एक्स बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, और ई जेड बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। याद आया कुछ? अरे याद आया क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। मैंने कहा था बेटा, एकदम टॉप क्लास रिवीजन चलेगा। याद आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बात हम कर रहे हैं, वो बात हम वर्क पावर एनर्जी में कर चुके थे।
भाई तेरे को बैकलॉग का मैं क्या टिप्स दूं भाई? हाँ, बैकलॉग का क्या टिप्स दूं भाई, मुझे बताओ। सोना छोड़ दो भाई। जानता तू भी है, पर तू चाहता है कि सर कुछ कहे इस पर। सोना छोड़ दो, 10 घंटे सो रहा है, 2 घंटे सो, कर बैकलॉग कवर भाई। करना तुझे ही है। और उसका पहला काम क्या है कि साहब आपको अपना समय पढ़ाई का बढ़ाना पड़ेगा। मान ले तू करंट जो चल रहा है उसको 6 घंटे पढ़ रहा है, तो 6 घंटे बैकलॉग को देना भाई। सर 6 घंटे है नहीं, तो फिर उसका तुम्हें क्या करो भाई, सोना छोड़ दे। करो बैकलॉग कवर भाई। छोड़ दिया सोना? सोना नहीं छोड़ा बेटा, सोना बाबू को छोड़ा होगा। कि ये वाला सोना छोड़ा है, सोना छोड़ दिया सर, पर सोना बाबू को नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? 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 अरे क्लियर है, गोला। गोला आ गया क्या? चलो भाई, आपको क्वेश्चन करा दूं। इस पे क्वेश्चन करना है क्या? अच्छा अभी रुको। अभी और एक बात कहो कि डीवी बराबर क्या है सर? -E.dr। हाँ सर। ठीक है सर। ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर माइनस का E.dr cos थीटा। यस सर। अगर ये नियत है, अगर नियत नहीं है तो हम करेंगे समाकलन। क्या करेंगे बेटा? समाकलन। अगर नियत है, अगर ये परिवर्ती है तो समाकलन, और अगर नियत है, सब नियत है, नियत है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर डी आर का डी हो जाएगा ई डी कॉस थीटा, और ये माइनस में माइनस से गुणा कर दो भाई इसको पूरे को, तो ये माइनस वी फाइनल, ये प्लस का वी इनिशियल, ए डी कॉस थीटा। ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला आपके लिए आने वाला है, उसी के आगे का सेक्शन है, बड़ा काम आएगा दोस्ती ये। अरे बाबू, बाबू मोसाए, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर ई डी कोस थीटा। कॉपी करें। ये हैं विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा प्लकिंग और टचिंग डिस्टेंस वाला, ठीक है, वे वाला कराएंगे भाई। नाचो रे। मेरे टाइम मैंने किसी का बाबू नहीं देखा, ठीक है। एक कह रही है, सर आपने मेरे बाबू को देखा? नहीं देखा तेरे बाबू को, मैंने लाउल गोले को देखा। हाँ डीजे लाओ भाई। सुनो भाई, प्लकिंग और टचिंग को हिंदी में पता नहीं वो बोलते हैं भाई।
कुछ नाम है भाई, भूल रहा हूँ अभी, ये नाम याद नहीं आ रहा। करा दूंगा, एक आध क्वेश्चन होता है उसका, कराऊंगा भाई। अभी तू इधर देख, पढ़ा लेंदे यार। मान ले आपसे ये कहा जाए कि यार ये हमारे पास Q1 Q2 और ये Q3 आवेश है। हाँ, ए ए ए इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे करेगा भाई? नहीं बेटा, अभी छुट्टी नहीं है दोस्त। अभी छुट्टी नहीं है भाई, अभी तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है बेटा। टाणा 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 ना 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 ना। टचिंग प्लकिंग को वो नहीं बोलते भाई, ये क्वेश्चन है, मेरे को याद आ रहा है भाई, मेरे को हिंदी याद नहीं आ रही भाई उसकी। अब मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था भाई, अभी दिमाग से गया है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। हाँ, कितना कैसे करे सर ऐसे क्वेश्चन को? निकाय की सर हमें तो जोड़ी 2 की लिखनी आती है, 3 की कैसे लिखे, 4 की, 5 की कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से सुन ले, एक सिखाऊंगा उसके बाद एक ट्रिक से कराऊंगा बढ़िया, वो सिमेट्री पे लगता है। आप ऐसा करिए एक बार, ये तो क्वेश्चन है। हाँ, आपने कहा सर ये यहां पर रखना है त्रिभुज के 3 कोनों पर, मैंने कहा हाँ, Q1 Q2 और ये Q3, ये ए और ये ए। आपसे अगर मैं ये कहूं कि ये सारे आवेश को थैले में भर के ले जाओ भैया, कहां पर? अनंत पर। यहां ले जाओ अनंत पर, तीनों को यहां रख दो, Q1 Q2 Q3। अब आपको क्या करना है? इन आवेश को लाना है। तो यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, इस Q1 को यहां लेकर आए, यहां रख दिया भाई, कितना कार्य किया? 0। क्योंकि हमारे कार्य की बात नहीं हो रही, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य की बात हो रही है। जब यहां कोई आवेश था नहीं तो आप वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई कार्य करोगे नहीं। फिर आप Q2 को लेकर आ जाओ, यहां रख दो भाई। तो इस बिंदु पर विभव निकाल लो भाई। क्या निकाल लो? विभव। तो यहां पर विभव कितना होगा इसके कारण? K Q1 बाई आर ए। तो यहां पर जब इसको लाओगे Q2 को, तो कार्य कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी कि K Q1 बाई ए इंटू Q2। नहीं आया? आया क्या? हाँ या ना? बोल आया? हाँ सर। फिर जब आप तीसरे आवेश को यहां लेकर आओगे भाई, तो इस बिंदु का विभव निकालो पहले। तो इसके कारण K Q1 बाई ए और इसके कारण भी विभव यहां पर K Q2 बाई ए। ये टोटल पोटेंशियल निकल गया, तो W3 आ जाएगा बेटा Q3 इंटू वे, जो भी यहां का होगा। तो क्या ये Q3 डायरेक्ट Q3 से गुणा कर दो इसको, K Q1 Q3 बाई ए प्लस K Q2 Q3 बाई ए। अब टोटल कार्य को जोड़ दो, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो K Q1 Q2 बाई ए प्लस K Q1 Q3 बाई ए प्लस K Q2 Q3 बाई ए। दिस इज द आंसर। आया क्या? अब कुछ गधों ने इस तीनों को जोड़ दिया है, जबकि आवेश अलग अलग है। क्या आपको बात समझ आ गई है कैसे हमने निकालना है? अगर अलग अलग होंगे तो सबसे पहले सारे आवेशों को अनंत पर लेकर जाओ, फिर एक एक का कार्य निकालो भाई। तो कार्य निकालने के लिए आप विभव निकाल दो भाई। Q1 पे 0 कैसे है बेटा? जब
इसको यहां लेकर आए तो यहां कोई आवेश था नहीं, तो यहां का विभव कितना है बेटा, 0 है। विभव 0 है तो कार्य 0 होगा ना बेटा। W बराबर Q1V, तो Q1 इंटू 0, तो ये 0 ले भाई। आया क्या, आया क्या, हाँ या ना, हाँ या ना। कॉपी कर तू बेटा, अभी खत्म मत हो जाना, दुनिया तो होनी है जब हो जाएगी। जिम, जिम ने और जिम का काम बराबर चल रहा है मित्र। शरीर पर ऐसे दिखेगा नहीं कि जिम जा रहा हूं। नहीं पता चलेगा ऐसे बेटा। चलो दोस्त, बोलो आज के आनंद के जय हो। तो दोस्त, दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। DPP 126 करे।